सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से आपकी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में हमारी पाठ्य पुस्तक स्वर आरोही में से आगे का पाठ पढ़ेंगे। आज हम देखिए, हमने अपनी पिछली कक्षा में पाठ 18 विसर्ग अह का प्रयोग ये पढ़ा था। ये पाठ हमने पूरा पढ़ा था नीचे तक। इसमें कविता दी हुई थी प्रातःकाल। तो आज हम पेज नंबर 35 ये देखिए, पेज नंबर 35 पर पाठ 19 संयुक्त वर्ण पढ़ेंगे। कौन से वर्ण पढ़ेंगे हम? संयुक्त वर्ण। दो व्यंजनों का ऐसा मेल। आपको व्यंजन मालूम है ना क्या होते हैं? क से लेके ज्ञ तक जो भी होते हैं ना, क ख ग घ, इन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं ना। ये तो हमें मालूम है। दो व्यंजन। अब दो व्यंजन मतलब एक जैसे क है और एक श है ना। दो व्यंजनों का ऐसा मेल, मेल मीन्स उनको मिक्स कर देना। जैसे क और श, ये क है और ये श षटकोण का है, इन्हें मिला देना। इन्हें मिलाकर क्या नया शब्द बनता है? क्ष, जिसमें दोनों व्यंजन अपना अपना रूप समाप्त कर देते हैं, एक नए रूप को जन्म देते हैं। जिसमें क्या कहते हैं? दो व्यंजनों का ऐसा मेल। दो व्यंजन जिनका मेल, ऐसा मेल कि वो अपना अपना रूप तो क्या, जो वो खुद है उसे क्या कहते हैं? वो तो खत्म हो जाता है और एक नया ही अक्षर बन जाता है। दो व्यंजनों को मिलाते हैं हम तो जो तीसरा नया व्यंजन बनता है ना, उसके अंदर जो दो अक्षर हमने लिए हैं वो दोनों क्या कहते हैं? वो दोनों तो हट जाते हैं और तीसरा ही कोई अक्षर बनके हमारे सामने आ जाता है। वह नया रूप ही संयुक्त अक्षर कहलाता है। जो नया फिर अक्षर हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर कहते हैं। ये व्यंजन चार होते हैं। ये कौन से होते हैं? एक होता है क्ष, एक होता है त्र, एक होता है ज्ञ और एक होता है श्र। ये चारों जो व्यंजन हैं ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। ये जैसे क्ष, चलिए हम लोग श को लेके उसे समझते हैं, फिर हम और अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे जो है क्ष, क्ष क्षत्रिय का, आप सभी को मालूम है क्ष क्षत्रिय का। क्ष क्षत्रिय का है जो वो दो अक्षरों से मिलकर बना है। क्ष दो अक्षरों से मिलकर बना है। एक अक्षर है क और दूसरा अक्षर है क्ष, षटकोण वाला श। क और श, इन दोनों को मिला के क्या बना? क्ष। क्या बोलते हैं इसे? क्ष। बोलिए मेरे साथ में। आधा तो क है, आधा श है और क और क्ष मिलकर बना क्ष। बोलिए क्ष। तो हमारे पास में अब इस क्ष को देखिए, इसमें आपको क और श दिख रहा है? कहीं पर क दिख रहा है इसमें? नहीं। श षटकोण का दिख रहा है आपको? इसमें नहीं। तो इन दोनों की व्यंजनों के मिलने से हमें तीसरा अक्षर प्राप्त हुआ है, वो है क्ष। और इस नए अक्षर को, जब ये नया अक्षर जो हमें मिला है, इसमें ये जो दो अक्षर हैं ये समाप्त हो गए। ये दोनों व्यंजन नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ इनकी ध्वनि सुनाई दे रही है। ये दोनों अक्षर हमें दिख रहे हैं क्या? दोनों व्यंजन हमें यहाँ दिख रहे हैं क्या? नहीं। सिर्फ हमें इन दोनों अक्षरों की ध्वनि इसमें सुनाई देती है। को क्ष, क्ष, क्या बोलते हैं? क्ष। ठीक है। अब इसे हम पढ़ते हैं किसे? क्ष। ये तो आप सभी को मालूम है। इन श से मिलाकर हम लोग कुछ शब्द बनाएंगे। अब हम देखते हैं श, जो हमें नया अक्षर प्राप्त हुआ है, जो नया व्यंजन हमें मिला है, उससे हम कुछ शब्दों को बनाकर और पढ़ना सीखते हैं ना। तो ये जो नया अक्षर हमें प्राप्त हुआ है ये है क्ष, और क्ष से निर्मित हम कुछ शब्दों को पढ़ेंगे। जैसे प, क्ष में ई की मात्रा क्षी, प क्षी। क्या शब्द बना? प क्ष में ई की मात्रा क्षी, पक्षी। क्या शब्द बना? पक्षी। अब यहाँ पर देखिए क क्ष में आ की मात्रा क्षा, क क्षा, कक्षा। अ क्ष र, अक्षर। क्या शब्द बना? अक्षर। समय ऊ की मात्रा सु, र क्ष, क्ष में आ की मात्रा क्षा, सुरक्षा। क्या शब्द बना? सुरक्षा।
क्ष, म में आ की मात्रा मा, क्षमा, क्या शब्द बना? क्षमा। प, र में ई की मात्रा री, क्ष में आ की मात्रा क्षा, परीक्षा। र, क्ष, क, रक्षक। अब हम दूसरा संयुक्त वर्ण लेते हैं। दूसरा संयुक्त वर्ण हमें दिया हुआ है यहाँ पर त्र। क्ष, क्ष के बाद आता है त्र। त्र, देखिए त्र दो व्यंजनों से मिलकर बना है, ये भी त र, त र, त्र, क्या शब्द बना? त्र। अब इस त्र में आपको न तो त दिखाई दे रहा है, न ही र दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है हमें त दिख रहा है? नहीं। र दिख रहा है? नहीं। इसमें जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो इसकी ध्वनि सुनाई दे रही है। त की और र की हमें सिर्फ ध्वनि सुनाई दे रही है। ये जो व्यंजन है हमें दिखाई नहीं दे रहे। त, र, त्र, क्या शब्द बना? सॉरी, क्या व्यंजन बना हमारे पास में? कौन सा व्यंजन बना? त्र। कौन सा व्यंजन बना? त्र। इसमें आपको त दिख रहा है? नहीं। र दिख रहा है? नहीं। सिर्फ त और र की ध्वनि सुनाई दे रही है। त्र, बोलिए मेरे साथ में, त्र, त्र। एक बार फिर से बोलिए, त्र। चलिए अब इस त्र से बनने वाले हम शब्दों को पढ़ेंगे। त्र से बनने वाले शब्द हैं जैसे प, त्र, पत्र, प, त्र, पत्र। आप सभी बच्चे मेरे साथ में बोलते जाइए। त्र, त्र में ई की मात्रा त्रि, श, श में बड़े ऊ की मात्रा शु, ल, त्रि, शु, ल, त्रि, शु, ल, त्रि, शु, ल, त्रिशूल। इस तरह से आप पहले अक्षरों को अलग अलग करके पढ़ लेंगे उनकी मात्राओं के साथ, फिर मिला के पूरा शब्द पढ़ेंगे। त्रिशूल, क्या शब्द बना? त्रिशूल। चलिए अब हम लोग अगला शब्द पढ़ते हैं। म में ई की मात्रा मी, त्र, म में ई की मात्रा मी, त्र, मित्र, क्या शब्द बना? म में ई की मात्रा छोटी की मात्रा है मी, त्र, मित्र। अगला शब्द हम देखेंगे च में ई की मात्रा ची, त्र, चित्र, क्या शब्द बना? चित्र, चित्र, च में छोटी की मात्रा। अगला शब्द हम देखते हैं स में उ की मात्रा सूत्र, सूत्र, सूत्र। त्र में ई की मात्रा त्रिदेव, द में ए की मात्रा व, त्रिदेव, त्रिदेव। अब यहाँ पर देखते हैं हम म आधा न है, न, त्र में ई की मात्रा त्रि, मंत्री, मंत्री, मंत्री। चलिए तो हमने एक संयुक्त वर्ण पढ़ा क्ष, जो क और श से मिलकर बना हुआ है। दूसरा हमने पढ़ा त्र, जो त और र से मिलकर बना है। अब हम तीसरा संयुक्त वर्ण देखते हैं, ये है ज्ञ। क्या है ये? ज्ञ, जो ज और य से मिलकर बनेगा। किससे मिलके बनेगा? ज और य, इनसे मिलकर बनेगा ज्ञ। ज प्लस य, ज्ञ। अच्छा, अब इस ज्ञ में आपको ज दिख रहा है? नहीं। य दिख रहा है आपको? नहीं। ये ज्ञ में हमें य भी नहीं दिख रहा है, ज भी नहीं दिख रहा है, लेकिन सिर्फ इनका उच्चारण हो रहा है, इनकी ध्वनि सुनाई दे रही है। ज्ञ, बोलिए मेरे साथ में, ज्ञ, ज्ञ। चलिए अब हम ज्ञ से बनने वाले कुछ शब्दों को देखेंगे, जैसे ज्ञ, य और ज्ञ, यज्ञ, य और ज्ञ, यज्ञ। ज्ञ में आ की मात्रा ज्ञा, ज्ञ में आ की मात्रा ज्ञा, न में ई की मात्रा नी, ज्ञानी, क्या शब्द बना? ज्ञानी। यहाँ देखिए व में ई की मात्रा वी, ज्ञ, ज्ञ में आ की मात्रा ज्ञा, न। आप सभी मेरे साथ में पढ़ते जाइए। व में ई की मात्रा वी, ज्ञ में आ की मात्रा ज्ञा, न। विज्ञान, बोलिए विज्ञान, विज्ञान। अगला शब्द हम देखते हैं स में न की बिंदी लगी हुई है ना, अम की बिंदी, संग, स में अम की बिंदी सम, संग, ज्ञ में आ की मात्रा ज्ञा, संज्ञा, संज्ञा, क्या शब्द बना? संज्ञा।
अगला शब्द हम देखते हैं, ज्ञ में आ की मात्रा ज्ञा न, ज्ञान। क्या शब्द बना? ज्ञान। यहाँ पर देखिए आ, ज्ञ में आ की मात्रा ज्ञा, आ ज्ञा, आज्ञा। आप सभी मेरे साथ में बोलते जाइए, आ, ज्ञ में आ की मात्रा ज्ञा, आज्ञा। अगला शब्द हम देखते हैं, अ, ज्ञ में आ की मात्रा ज्ञा न, अ, ज्ञ में आ की मात्रा ज्ञा न, अज्ञान। क्या शब्द बना? अज्ञान। अगला हम देखते हैं, देखिए अब हमने संयुक्त वर्ण, हमने एक क्ष, दूसरा त्र, तीसरा ज्ञ, अब एक चौथा श्र। क्या है ये? श्र। श्र, दो श्र भी दो व्यंजनों से मिलकर बना है। श, जो शक्कर वाला जो श है वो श और र, आधा श और र, श्र। बोलिए श र श्र, है ना। अब इस श्र में आपको श दिख रहा है? नहीं। र दिखाई दे रहा है? नहीं। हमें सिर्फ इसका, इनकी ध्वनि सुनाई दे रही है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इनकी ध्वनि निकलती है। श्र, बोलिए मेरे साथ में, श्र, श्र, बोलिए श्र, श्र। ठीक है, चलिए अब श्र से बनने वाले हम कुछ शब्दों को पढ़ेंगे, जैसे श्रम, 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 आ, श्रम। आप सभी मेरे साथ में इसे पढ़ते जाइए, आ, श्रम, आश्रम, श्रमिक, श्रमिक, श्रम, द में आ की मात्रा दा न, श्रम दान, श्रम दान, श्रमदान। श्र, द में ध लगा हुआ है और आ की मात्रा है। श्रद्धा, ब में आ की मात्रा वा न, श्रद्धावान, श्रद्धावान। तो आज हमने संयुक्त वर्ण पढ़े। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? संयुक्त वर्ण 4 होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। पहला होता है क्ष, दूसरा होता है त्र, तीसरा होता है ज्ञ और चौथा होता है श्र। क्ष जो होता है वो क और श से मिलकर बनता है, इसे हम क्ष कहते हैं। त्र जो होता है वो त और र से मिलकर बनता है, इसे हम त्र कहते हैं। ज्ञ, ज्ञ ज और य से मिलकर बनता है, इसे हम ज्ञ कहते हैं। चौथा है श्र, श और र से मिलकर बनता है श्र, इसे हम श्र कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, आपको इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। वीडियो को ध्यान से देखें और आप इसे अच्छे से पढ़ें। जिन बच्चों के पास में पाठ्य पुस्तक नहीं है वो बच्चे इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और फिर अपने पेरेंट्स की हेल्प से लिखेंगे और फिर इसे आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।